अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज 2.2 एक्सरसाइज करनी है हमने। और इससे पहले जो 2.1 की थी उसमें लॉगरिथम के काफ़ी सारे फार्मूले हमने पढ़े थे। तकरीबन सारे फार्मूले ही उसमें कवर होते हैं, लेकिन चंद फार्मूले और हैं वो भी साथ साथ देखने हैं। अब देखें, वहाँ पे हमने वो पावर रूल किया, कांस्टेंट रूल किया, चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट, फिर उसमें प्रोडक्ट रूल था, कोशेंट रूल, काफ़ी सारे रूल्स थे वहाँ पे। तो यहाँ पे दो नए रूल्स जो हैं वो आएंगे, बड़े बेसिक से, बड़े सिंपल से हैं। उनको ज़रा समझ लेते हैं और फिर एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज भी आसान वाली है ये वाली, लेकिन जाहिर है कि ये प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं। तो ज़ाहिर लिखना है, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, इंशाल्लाह ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं। सो देखें, सबसे पहले अभी हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल रूल वाला फार्मूला है। ई की पावर एक्स, किसी भी चीज़ की पावर में एक्स आ जाए, हमारा जो वेरिएबल है वो किसी भी नंबर के ऊपर पावर की शक्ल में आ जाए, वेरिएबल एक्स वाई जेड कोई भी जो चीज़ है। अब देखें, उसमें जो पहला केस है वो ये वाला है, ई रेज टू पावर एक्स वाला। ठीक है कि आपने डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, अब ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल होता है, वही होता है जो है वही चीज़ है। ई की पावर एक्स का आंसर भी ई की पावर एक्स ही होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं करना। ठीक है, वैसे जो जनरल फार्मूला है वो ये नीचे पड़ा हुआ है, डी ओवर डी एक्स करना है ए रेज टू पावर एक्स, यानी ई तो स्पेशल है ना 2.71 उसकी जो प्रॉपर वैल्यू होती है, लेकिन ए जो है कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट तरह के नंबर्स हो सकते हैं। तो उसके पावर में अगर एक्स आ जाए तो फिर क्या करते हैं कि उस चीज़ को हमने एक दफ़ा लिख देना होता है। जैसे ई रेज पावर एक्स को दोबारा से लिख रहे हैं, ठीक है, उसका जो डेरिवेटिव है वही है, तो ए रेज पावर एक्स का भी डेरिवेटिव वही है, लेकिन एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है कि वो जो ए बेस है, ठीक है, उसका हमने एल एन लेना है, एल एन ऑफ ए, ये एक्स्ट्रा काम है। ठीक है, और जाहिर है कि ये कब आता है, जब ए है, ई के अलावा कोई नंबर है, क्योंकि जब ई होता है तो ई का आप एल एन ई करेंगे तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो कट जाते हैं, तो उसको लिखना नहीं पड़ता, यानी यहाँ पे हमें एल एन ऑफ ई लिखना नहीं पड़ता। लिख लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो एल एन एफ ई ने 1 होना है, तो वो अंडरस्टूड बात होती है। तो ये बेसिक सा एक फार्मूला है एक्सपोनेंशियल वाला, ये हमें जहन में रखना है और इसके हिसाब से सवाल हल करने हैं। ये उसने एक एग्जांपल भी हमें हल करके दे दी है। अब देखें, ये एग्जांपल 7 है कि ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स है। अब देखें, ई की पावर में हाली एक्स तो नहीं हो सकता ना, अब डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें, वो एक एग्जांपल ले रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, तो आप क्या करते हैं, पहला स्टेप वही होगा कि आपने उस चीज़ को वैसे का वैसे एक दफ़ा लिख देना है, जो है जैसी है वैसे के वैसी आप लिख दें। लेकिन फिर जो ई की पावर में वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का फिर आगे से हमें डेरिवेटिव लेना होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर आगे से स्टेप बाय स्टेप जितने भी वो डेरिवेटिव्स होते चले जाते हैं वो हम करते जाते हैं। तो देखें, अगले स्टेप में ई की पावर साइन स्क्वायर ऐसे ही आया। अब साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, ज़ाहिर पावर है, पावर रूल लगेगा, 2 पावर शुरू में आएगी, साइन एज इट इज़, और फिर साइन का आगे से डेरिवेटिव कॉस। ठीक है, तो ये भी हम ज़्यादा तफसीलन पढ़ेंगे इस चीज़ को। इसी चीज़ का एक और उस एग्जाम्पल दी हुई है कि ये ए रेज टू पावर एक्स क्यूब है, ए की पावर में एक्स की पावर 3 है, तो फिर वही बात है कि ये एक्सपोनेंशियल है। तो इसको फिर क्या करना है, हमने पहले एक दफ़ा एज इट इज़ उस चीज़ को लिखना है। ये जो एज इट इज़ है वो हर दफ़ा आना है एक्सपोनेंशियल में, ये अंडरस्टूड बात है। लेकिन चूंकि ए है, ई के अलावा कोई चीज़ है, तो हमें उसके साथ देखें एल एन एफ ए को भी लिखना है, तो हमने एल एन एफ ए भी लिखा। लेकिन आखिरी जो काम है कि जो ए की पावर में वेरिएबल है हमारा, वो सिंपल एक्स नहीं है, एक्स की पावर समथिंग है, तो जो भी चीज़ है उसका भी अलग से डेरिवेटिव होना है। तो देखें, यहाँ 3 काम हो रहे हैं, एक दफ़ा उसको हमने एज इट इज़ लिखा, एक दफ़ा उसका एल एन लगाया, और एक दफ़ा जो उसके ऊपर एक्सपोनेंट में पावर है, जो फंक्शन है, उस फंक्शन का फिर हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो बड़े आराम से बड़े बड़े सवाल भी बड़े इजीली हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है ये प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं बार बार करने से। तो ये एक थोड़ा सा जनरल एक आइडिया लिया कि ये सवाल कैसे अटैम्प्ट होने, अभी हमने ज़ाहिर एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ें कर लेनी है। अब देखें, एक दूसरा जो हमारा फार्मूला है वो एल एन का है, लॉग वाला है, एल ओ जी आ जाए या एल एन आ जाए। अब ये एल एन जो है ये वही केस है जैसे ई की पावर एक्स वाला था, ठीक है, उसका फिर आगे से स्पेशल केस है एल ओ जी वाला। तो एल एन ऑफ एक्स आएगा तो हमें क्या करना है कि एल एन के अंदर जो फंक्शन है, अब यहाँ पे तो सिंपल एक्स है ना, अगेन सवाल में, एक्चुअल सवाल में ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, तो हमने क्या करना है कि इस फंक्शन को, इस चीज़ को ओवर में ले जाना है, 1 अपने पास से लिख लेना है, ऊपर ओवर बनाना है और उसको नीचे लिख देना है, बस ये काम है।
अगर ln ऑफ सिंपल x आए तो 1/x, लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाए तो फिर उसका फिर आगे से डेरिवेटिव d/dx ऑफ दैट थिंग। जैसे ln ऑफ साइन ऑफ x आ जाता है तो फिर ज़ाहिर है 1/sin लिख के साइन का फिर आगे से डेरिवेटिव cos ऑफ x, ऐसे करके वो स्टेप्स बना लेंगे। अब वही बात है कि ln की जगह log आए, स्पेशल लॉग, और हमारा क्योंकि ln तो स्पेशल होता है ना, e वाला लॉग, log वाला जो है वो किसी भी बेस का लॉग होता है। नॉर्मली हम 10 का लेते हैं, बेस उसकी कोई भी हो सकती है, जैसे अब यहाँ पे a बेस है 7 8 9 10 कुछ भी वैल्यू, तो उसमें भी काम पहला स्टेप वही है कि ये जो वेरिएबल है, जो फंक्शन टाइप चीज़ है, उसने ओवर में जाना ही जाना है। लेकिन वही बात कि ये जो a है उसका ln भी साथ लेना है, लेकिन यहाँ पे ln डिवाइड करेगा, यहाँ पे ln ने डिवाइड करना है, ln ऑफ a ने। वहाँ एक्सपोनेंशियल में ln ऑफ a से मल्टीप्लाई किया था, ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ln ऑफ a मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अब हमारा क्या हो रहा है, ln ऑफ a डिवाइड में आएगा, नीचे आएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके भी देखें एक सवाल, बड़ा मज़े का ये सवाल है कि ln के अंदर cos है, cos के अंदर e की पावर x है, तो कोई मसला नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, पहले तो वही बात कि ln के अंदर ये सारी जो चीज़ है, इस सारी चीज़ को आप देखें ओवर में लेके जाते हैं, cos ऑफ x जो है वो ओवर में चला गया डेरिवेटिव लेते हुए, फिर इस चीज़ का अलहदा से डेरिवेटिव होना है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेने लगेंगे तो cos है, पहले बाहर cos है तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा जी माइनस साइन और जो भी चीज़ है उसके साथ। ठीक है, ये ओवर वाला देखें पीछे साथ वैसे ही आएगा क्योंकि हमने उसको कर लिया हुआ है, तो cos का हो गया माइनस साइन, अब वो तो हो गया, लेकिन अब उसके जो अंदर चीज़ है e की पावर x, उसका भी आगे से अलहदा से डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये देखें 3 स्टेप्स बनते हैं, वो अलहदा से साथ आ जाएगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपको स्टेप्स बनाने आने चाहिए, जो चीज़ सामने आई है उस पर फार्मूला लगाएं और अगले पे चल पड़े। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो एग्जाम्पल, अब ये सारी एग्जाम्पलें हैं क्योंकि ये भी पेपर में आ सकती हैं, तो ये भी ज़ाहिर है आपको आनी चाहिए। तो अब यहाँ इस एग्जाम्पल में बड़ी अच्छी एक बात बता रहा है कि आपके पास ये देखें, ये फंक्शन आता है y = ln ऑफ, और उसके अंदर देखें स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट के अंदर जाएँ तो वो बटे में चीज़ है। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर अगर आप तरीका लगाते हैं ना, ये वाला जो एक प्रॉपर तरीका होता है जी, पहले ln लिखा हुआ है तो ln का फार्मूला लगाएं जी, उस चीज़ को ओवर में ले जाएं, ये देखें ओवर में लेके गए हैं। ठीक है, फिर उसका आगे से अंदर से, अब देखें स्क्वायर रूट है ना, उसकी पावर होती है 1/2, अब पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, फिर अंदर वाली चीज़ का अलहदा से डेरिवेटिव, ये सारा हमने किया हुआ है। तो ये देखें कितना अजीबोगरीब बड़ा मुश्किल चीज़ लग रही है, ये बहुत ही आसान हो जाती है जब आप इन चीज़ों पे ln का फार्मूला लगा लेते हैं, लॉग का फार्मूला। क्योंकि देखें ln के अंदर वो चीज़ है ना, तो उसकी पावर है 1/2, तो लॉग का आपने रूल नंबर 3 पढ़ा हुआ है कि उसकी पावर शुरू में आ जाती है, तो ये देखें पावर जो 1/2 है वो शुरू में ले आया। ये दूसरा मेथड, एक्सपेंडेड मेथड वाला, ये मेथड हमने लगाना है सवालों में। ठीक है, तो 1/2 शुरू में ले आए, अब अंदर ln ऑफ ये 2x - 3 है और x + 1 नीचे है बटे में, तो उसका जो दूसरा लॉ होता है कि बटे में चीज़ हो अलग-अलग ln दें, तो वो आप फिर माइनस में लिख लेते हैं, माइनस में लिख ले। अब इस पे ऊपर जब आप ये ln लगाएंगे तो देखें ये एक स्टेप के अंदर ये आंसर आ जाता है कि भाई ln ऑफ दिस वन करें, उसको ओवर में ले जाएं, उसका डेरिवेटिव 2, उसको ln ओवर में ले जाएं, उसका डेरिवेटिव, बस 2-3 स्टेप में आंसर। अब इस सारे को देखें और इस सारे को देखें तो कितना वो चीज़ें फ़र्क है उसमें। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमें ln के रूल्स अप्लाई कर लेने हैं, लॉग वाले रूल्स, वो जो हमने 9-10 में कहीं पढ़े थे। ठीक है, कि वो 3-4 रूल्स है ना, लेकिन बेसिकली 3 इस्तेमाल होते हैं, तो वो हम उसमें कर सकते हैं। तो ये है सारी इसकी थ्योरी। अब हम सवाल करते हैं, सवाल आपको अब इजी लगेंगे। तो चलें जी एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 हमारे सामने मौजूद है। कहता है जी फाइंड f'(x), फंक्शन का डैश निकालना है। डैश का मतलब हमने समझा था कि ये डेरिवेटिव ही होता है। ठीक है, d/dx लिख लें या डैश लगा लें, एक ही बात होती है। तो इसका डैश करना है। अब देखें फंक्शन जो आपके सामने है, इस पे जरा गौर कर लें कि ये सारी टर्म देखें ब्रैकेट में है और उसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर में कोई फंक्शन है, तो दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जरब हो रही है। तो फिर जाहिर है जो प्रोडक्ट रूल होता था मल्टीप्लाई वाला, जो हमने 2.1 में सीखा था, उसके कई सवाल किए थे, वो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो वो रूल हमें क्या कहता है, एक को कांस्टेंट रख लें, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, बारी बारी दोनों के साथ ऐसे कर लें और दरमियान में प्लस लगा लें। सो देखें, अब ये पहली टर्म है ना x³ + 4x, उसको हमने वैसे ही रखा, ठीक है, बिल्कुल वैसे का वैसे। और जो दूसरी टर्म है e की पावर 1/x, उसका हमने डेरिवेटिव शो करा देना है कि भाई इसका डेरिवेटिव हम अगले स्टेप में कर लेंगे।
तो डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस वन, प्लस का साइन लगाया। अब देखें इसको हमने शुरू में रख लिया ऐसे ही, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, और जिसका डेरिवेटिव पहले नहीं था लिया अब उसको डेरिवेटिव के साथ लिख दिया। तो देखें बड़ा सिंपल सा काम है, और ये प्रैक्टिस है आपकी, करना है आपने साथ साथ। इसको लिखें। अब देखें एक्सपोनेंशियल का रूल जो है वो क्या हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल में जो भी चीज है उसको एक दफा वैसे ही लिखते हैं, जो जैसी है शक्ल एक दफा वैसा ही लिखें, और फिर जो पावर में चीज हो रही होती है उसका फिर आगे से अलग से डेरिवेटिव होता है, तो वो हमने लिख लिया। इधर आएंगे इस वाले पार्ट में, तो ये वैसे ही इसका डेरिवेटिव होना है। तो ये सिंपल सा है, पावर रूल जैसे हम लगाते होते हैं वही हम करेंगे। 3 पावर पीछे आई, 3 में से 1 माइनस की 2 आ गई। सिंपल पावर रूल जो होता है, x का डेरिवेटिव हमने कहा था 1 होता है, तो 4 1s are 4, यहां पे पहुंच गए यहां। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक देखें मुझे नजर आ रहा था कि e की पावर 1 ओवर x इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइडों पे है, तो इसको आप कॉमन ले लें, क्योंकि जितना कॉमन ले लेना उतनी आसानी होती है, उतनी ही सिंप्लीफिकेशन बेहतर होती है। तो e की पावर 1 ओवर x को हमने बाहर रख लेना है, ये टर्म उसको हम लिखेंगे। अब 1 ओवर x का डेरिवेटिव होना है। अब 1 ओवर x, अब x ओवर में है, या तो फिर होता है इस पे क्वेश्चन रूल लगा दे, लेकिन ये छोटा सा काम है, क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। वो डिवाइड वाला जो होता है वो नहीं रूल लगाना, क्योंकि और लंबा हो जाएगा सवाल। सिंपल होता है कि देखें ऊपर कोई चीज नहीं है, ऊपर कांस्टेंट नंबर है 1 है, ठीक है, वो वेरिएबल नहीं है, तो जो नीचे वाले जो वेरिएबल है उसको ऊपर ले आए। अब जब ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगी, नीचे होती है ना 1, किसी भी चीज के ऊपर 1 पावर होती है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। इस 1 को छोड़ देंगे, 1 से मल्टीप्लाई होकर वही रहता है। ये वाली चीज चूंकि ये जा चुका है बाहर, 3x² + 4 वैसे ही आ जाएगा। अब देखें इसके ऊपर अभी पावर रूल जो है वो लगना है, इसका डेरिवेटिव होना है, बाकी चीजें हम वैसे ही लिखेंगे। तो पावर पीछे गई, पावर में से 1 माइनस किया, पहले ही -1 है ना, तो -1 में एक और -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहां पहुंच गए। फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, चूंकि इसकी नेगेटिव पावर है तो इसको बटे में ले जाएं। किसके बटे में? इस वाले के, इसके ओवर में, ठीक है। x³ + 4x के ओवर में x² आ जाएगा, जाहिर है -2 है, नीचे जाके +2, और ये माइनस साइन शुरू में लिख लें क्योंकि जाहिर उसको ऐसे लिखा जाता है। अब x² डिवाइड कर रहे हैं उनको, अब देखें 3 पावर है तो 2 पावर से डिवाइड हो गए, 1 पावर आ जाएगी। फिर ये इसको डिवाइड करेगा तो 1 x कटेगा, 1 x रह जाएगा, 4 ओवर x, साथ ही ये दोनों। अब ये आंसर है, लेकिन आप इसको अगर तरतीब सीधी करनी चाहें तो x² को पहले लिख लें, फिर सिंगल x को लिख लें, फिर बगैर x के यानी कि कांस्टेंट को लिख लें, और फिर ओवर वाले को लिख लें। प्रॉपर इसकी जाहिर तरतीब इस तरह से होती है। तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्यारा आंसर है, क्योंकि एंड पे यही होता है, सिंप्लीफिकेशन में यही होता है कि एंड पे आंसर को थोड़ा बहुत आपने प्यारा करना होता है, जितना सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है, वो चीजें हमें करनी होती हैं। तो ये पहला सवाल था, बिल्कुल सिंपल सा था कि जी प्रोडक्ट रूल लगाया, और उस रूल के लगाते लगाते जो जो चीजें सामने आई साथ साथ हमने उनको सॉल्व करवा लिया। अब जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखें, छोटा सा ये है, f of x is equal to sin 2 raised to power x। साइन के अंदर जो एंगल है x या थीटा जो भी है वो 2 की पावर में एक्सपोनेंशियल है। हमने स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। पहले कौन है? पहले ये नहीं है, पहले साइन है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? फंक्शन, तो फंक्शन साइन से स्टार्ट हो रहा है। तो जब हमने डेरिवेटिव शो कराने लगना है कि भाई f' करने लगे हैं, पहले एक स्टेप बना लें। अब साइन है तो साइन का हमें पता है कॉज होता है, तो साइन को कॉज बनाएंगे, लेकिन ये उसका हिस्सा है तो उसने भी उसके साथ आना है। चाहे आप इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लें, जरा बेहतर हो, पता होगा कि ये एंगल की जगह पे है, ठीक है। तो साइन ऑफ 2x क्या बन जाएगा? कॉज ऑफ 2x। साइन से कॉस बनता है, सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन वही बात है कि ये जो फंक्शन है, चूंकि ये बड़ा फंक्शन है तो उसका आगे से फिर अलग से डेरिवेटिव, ठीक है, ये आगे चेन बनाते चले जाते हैं, तो इसको हमने अलग से लिख देना है। अब इस पे जो रूल लगना है, हमने बताया था कि ये ई नहीं है, ये ए है, ठीक है ना। ए हो तो फिर जाहिर है उसके साथ ln ऑफ ए भी आता है ना, तो उसको एक दफा एज इट इज रख लिया, और फिर ln ऑफ ये जो 2 है इसका होगा, क्योंकि वो बेस है, बेस 2 का फिर साथ ln भी लिया जाता है, तो वो भी हम साथ लिख देंगे, और बस ये डेरिवेटिव हो गए। अब आपने क्या करना है, तरतीब जरा थोड़ी लगा देनी है। तो देखें किसको हम लिख रहे हैं, 2 रेज़ पावर x को पहले लिख रहे हैं, ln ऑफ 2 को लिख रहे हैं, फिर cos ऑफ 2x को अलग से लिख रहे हैं। तो इस तरह से करके प्रॉपर थोड़ी सी तरतीब बना दें तो ये भी आंसर हो गया।
अच्छा जी, तीसरा पार्ट अब देखें, यहां पे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स। अब ई की पावर में सिंपल एक्स भी नहीं है, उसके साथ कॉज भी है। बहरहाल वो ई की पावर में पहली स्टार्टिंग चीज क्या है, स्टार्टिंग ई है, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है। तो फिर पहले एक्सपोनेंशियल का फार्मूला लगेगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि इस पे क्या फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, स्टेप्स बनाएंगे। तो पहले वही बात है, एफ डैश एक्स है, इसका डी ओवर डी एक्स करने लगे हैं। अब वही एक्सपोनेंशियल का जो रूल होता है कि जो भी शक्ल, जो भी फंक्शन बना हुआ है उसको एज इट इज एक दफा लिख लें, और फिर ये जो पावर में जो चीज आती है उसका अलग से डेरिवेटिव शो करा लें। अब इसका हमने डेरिवेटिव करना है, तो फिर जाहिर है कि इसमें गौर करें तो क्या हो रहा है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा, ये मैंने पहले भी बात बताई थी कि इस एक्स में और इस एक्स में क्या फर्क है। ये एक्स जो है वो कॉज की एंगल की जगह पे है, यहाँ पे ये और तरह से बिहेव कर रहा है, यहाँ और तरह से बिहेव कर रहा है। ये प्रॉपर एक वेरिएबल है जो कॉज को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दोनों अलग-अलग है, तो उनका जो हैंडलिंग है वो भी थोड़ी अलग होती है। ठीक है, ये याद रखना है। तो बहरहाल एक चीज़ एक्स है, एक कॉज ऑफ एक्स है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो वो अगले पेज के ऊपर हम इसको कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। बाहर वाले जाहिर है उसने एज इट इज़ आना है। अब देखें, एक्स को कांस्टेंट रखा, कॉज का डेरिवेटिव शो करा लिया। कॉज को एज इट इज़ रखा, एक्स का डेरिवेटिव शो कराया। यहाँ पे वो जाहिर है वो डॉट है ना, मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है। प्लस तो यहाँ पे आना है ना कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसे ब्रैकेटें लगा लें। ठीक है, तो इस तरह से पहले कॉस का डेरिवेटिव, बाद में एक्स का डेरिवेटिव। अब जाहिर है एक्स एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन लिख लिया। कॉस वैसे ही आना था, एक्स का डेरिवेटिव देखें 1 हो गया। प्रॉपर स्टेप उसको हमने बना दिए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक तो माइनस साइन है, एक्स है, ब्रैकेट छोड़ दें, एक्स साइन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स 1 जार कॉज ऑफ एक्स, वो बाहर मौजूद है। अब इसको ज़ाहिर फर्दर और कर नहीं सकते, तो बस ये इतने स्टेप्स का ही आंसर है जो कि वो हो गया। ठीक हो गया, चलें आगे चलते हैं। 4 वाला, अब 4 वाले में देखें हैं तो वो एक्सपोनेंशियल ई की पावर में, लेकिन वो सारी ई की पावर्स कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। तो पहले बटा है फिर ई है। ठीक है, पहले ओवर है, तो जो पहले ओवर है तो जब भी ओवर आए तो फिर क्या करना है, कोशेंट रूल लगाना है। तो हमें इस पे कोशेंट रूल लगाना है। अब ये ज़रा चूँकि थोड़ा सा वो मिक्स होती हैं चीज़ें ज़्यादा, बार बार ई की पावर एक्स लिखना है, तो ज़रा ध्यान से देखें। स्टेप है आसान है, बिल्कुल सिंपल आसान है, बस ये है कि लिखते हुए ध्यान रखना है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अब देखें रूल क्या है, नीचे वाली टर्म ऊपर आती है, नीचे वाली टर्म माइनस की है, ये याद रख लें। ऊपर वाली प्लस की है, नीचे वाली माइनस की है, बाकी रकमें सेम है। ठीक है, तो नीचे वाली ऊपर एज इट इज़ आती है, देखें कोई डैश नहीं मैंने लगाया, एज इट इज़ है। और जो ऊपर वाली है उसके ऊपर डैश, ये आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये इधर लिखा हो या उधर लिखा हो, मैंने उसको पहले लिख दिया था तो इसलिए वहाँ डैश शो करा दिया। बस ये याद रखना है कि नीचे वाली ने ऊपर एज इट इज़ आना है स्टार्टिंग पे, बस उसके बाद आगे फ्लो बन जाता है। माइनस साइन, अब ज़ाहिर है इसी का आपने उल्ट करना है कि भाई ये जो माइनस वाला है उसका अब डेरिवेटिव होगा, और ये जो प्लस वाला है जिसका डेरिवेटिव हुआ था अब वो वैसे का वैसे ही आएगा। और नीचे जो भी टर्म होती है उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। तो ये देखें ये स्टेप हमारा बन गया। अब इनके डेरिवेटिव्स लेने हैं। अब देखें ई की पावर एक्स, जाहिर है अब वो वैसे का वैसे ही होता है। ये रूल पड़ा था ना, ई की पावर एक्स है, सिंपल एक्स है, तो उसने बस एज इट इज़ आ जाना है और कुछ नहीं करना। तो ये वैसे का वैसे ही आएगा, ये भी वैसे का वैसे ही आएगा, लेकिन वो माइनस एक्स है। एक्स का तो होता है डेरिवेटिव 1, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो वो इसकी वजह से उसका जो माइनस है वो साथ आ जाएगा, बजाय आगे लगाने के हम पीछे लगा देते हैं। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 वो इधर पीछे साथ आएगा, ये ध्यान रखना है। ये आगे वाली चीज़ एज इट इज़, ये वाली चीज़ एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेना है, ये भी वही है, ई की पावर एक्स है वैसे का वैसे ही, इसने भी वैसे का वैसे ही, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखें अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। नीचे वाला तो ज़ाहिर है होल स्क्वायर तो बना हुआ है तो उसने वैसे का वैसे ही रहना है। ठीक है, अब ये चूँकि सेम है तो ये होल स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे प्लस वाली टर्म्स का होल स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म का भी होल स्क्वायर ही बन रहा है। ठीक है, अब क्या है कि नीचे चूंकि ये होल स्क्वायर अकेला ही है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो इसका होल स्क्वायर खोलने का फ़ायदा नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab नहीं लगाएंगे, लेकिन ऊपर करेंगे क्योंकि एक तो दरम्यान में उनका माइनस भी है, तो जब इनको एक्सपैंड करेंगे ना तो इनकी काफ़ी चीज़ें कट जाती हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का फार्मूला इधर भी और इधर भी लगा लेंगे। यहाँ चूंकि माइनस है ना इनके दरम्यान में, तो होगा ए स्क्वायर ये वाले का बी स्क्वायर
-2ab, यहाँ क्या होगा +2ab। ज़ाहिर है वो फार्मूला आप लोगों को आता ही है, ठीक है, ये हमने पहले भी बड़ी दफ़ा किया हुआ है 9-10 के अंदर। तो अब ये देखें, ये आपके सामने वो फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, ई एक्स का स्क्वायर ई माइनस एक्स, वही a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर +2ab, ये देखें प्लस का, ये माइनस का। अब ये देखें e की पावर x और e की पावर -x, ये आपस में कट जाते हैं, ये हाली -2 रह जाएगा, ये भी दोनों कट जाते हैं, हाली +2 रह जाएगा। और बाकी ये जो है ये दोनों पावर है ना, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 और x ने जब मल्टीप्लाई होना है तो 2x हो जाएगा, 2 और -x -2x, यही चीज़ ज़ाहिर इधर होगी। और इस माइनस की वजह से ये तीनों साइन चेंज कर लेंगे, ये देखें साइन भी साथ चेंज करवा दिए। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये और ये कटेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, ये हमारा ये भी पॉजिटिव है और इधर से देखें ये नेगेटिव है, तो ये सारे e की पावर्स ऊपर से कट जाएंगे, ऊपर रह जाएगा सिर्फ -2 और वो दोनों मिलके -4 हो जाएंगे। तो -4 और ओवर वाली टर्म बस हमेशा वैसे ही लाते जाएं, क्योंकि सिंप्लीफाई करवाना है, इनको एक्सपैंड करके तो फ़ायदा कोई नहीं होना, ठीक है, उनके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो ये हमारा हो गया पार्ट ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी 4 वगैरह पार्ट थे सारे हमने कर लिए। अब यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो ln को भी लेके आएगा, लॉग को भी, क्योंकि पीछे हमने सिर्फ एक्सपोनेंशियल का काम किया, तो ठीक है इसका भी देखते हैं। अब देखें, कहता है जी क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड dy/dx, जस्ट आपको घुमा रहा है, dy/dx लिख लें या f' लिख लें, एक ही बात होती है। अब यहाँ जो पहला पार्ट है y = ln के अंदर फंक्शन है, तो ln के अंदर फंक्शन है तो ठीक है। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था थ्योरी में कि ln के फार्मूले लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है अंदर शक्ल उस तरह की होनी चाहिए, अंदर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, अंदर चीज़ें डिवाइड हो रही हों, अंदर पावर में आ रहा हो। अब यहाँ वो नहीं हो रहा, यहाँ पे e की पावर x है तो -e की पावर -x है, ये दो रकमें माइनस हो रही हैं, तो यहाँ ln का रूल नहीं लगा सकते, ला नहीं उसका लगा सकते, तो यहाँ आपको डायरेक्टली सीधा सीधा ही हल करना है। अब देखें, इसको जब सीधा सीधा हल करने लगेंगे तो ज़ाहिर पहले तो दोनों तरफ d/dx लिखना है ना, इसका भी डेरिवेटिव लेने लगे हैं, इसका भी डेरिवेटिव लेने लगे हैं। अब ये तो हो जाएगा dy/dx। अब चूंकि हमने पढ़ा था रूल के ln के अंदर जो भी टर्म होती है सारी ओवर में आ जाती है, ये देखें हमने सारी ओवर में लिख ली, ये सारी 1 ओवर में आ जाएगी। और फिर बताया था कि जो अंदर वाली चीज़ होती है उसका भी अलग से डेरिवेटिव करना है, सो d/dx ऑफ दिस वन, वो हमने साथ उसके लिख लिया। अब ये नीचे ये जो आई हुई है चीज़ ये एज इट इज़ आएगी, इसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे, तो ये भी आसान है। e की पावर x है एज इट इज़ आएगा, e की पावर -x है वो भी एज इट इज़ आएगा, लेकिन -x का डेरिवेटिव -1 वो साथ आ जाएगा। अगले स्टेप में ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये टर्म ऊपर ये टर्म नीचे, तो ये आंसर बन जाना है। तो ये देखें इस तरह से करके ये आंसर बन जाता है ना, माइनस माइनस यहाँ ऊपर प्लस हो गए ना, तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। और आगे चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। y = log बेस 10 है, स्क्वायर रूट है 1 - ये एग्जैक्टली वही सवाल है जो शुरू थ्योरी में मैंने आपको दिखाया था कि ये वो सवाल है जिस पर log का रूल अप्लाई कर सकते हैं हम। बहुत ईजी सवाल हो जाता है, सिंपल हो जाता है, क्योंकि ऐसे ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो log बेस 10 तो है ही है, लेकिन असल काम ये है कि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को पहले 1/2 दिखाएं, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है 1/2 पावर होगी, तो इस पर पावर रूल जो है जो लॉग वाला था पावर रूल, वो हम लगा सकते हैं कि पावर 1/2 शुरू में आ जाए। अब शुरू में आ गई ना, तो एक ही स्टेप में काम करें। देखें, अब अंदर लॉग में एक चीज़ ऊपर है एक चीज़ नीचे है, डिवाइड हो रही है। तो जो सेकंड लॉ था हमारा लॉगरिथमिक वाला, तो वो क्या करते हैं कि इसको लॉग लहदा दें, इसको लॉग लहदा दें, तो दोनों के दरमियान में माइनस लगाते हैं, लॉग ऑफ दिस वन और दरमियान में माइनस। ये हमने लॉज पढ़े में, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये होता है कि अगर लॉग कर रहे हैं x/y का, तो हम करते हैं जी लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y, ठीक है, माइनस लगा लेते हैं अगर वो डिवाइड में हो। तो ये देखें डिवाइड में है, तो उनको दरमियान हमने माइनस लगा लिया। अब ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं फाइंड किया, बस उसको सिंप्लीफाई किया अभी हमने, ठीक है। अब इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। इधर y है तो ज़ाहिर है dy/dx, 1/2 तो सब का है ना, तो 1/2 ने तो आना ही आना है। अब यहाँ देखें, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग ये चीज़ है ना, तो वो ज़ाहिर है ओवर में जाएगी, लॉग के अंदर जो भी चीज़ है ओवर में चली गई, 1/1 - x²। फिर ज़ाहिर है इसी 1/1 - x² का डेरिवेटिव भी होना है, लेकिन चूंकि ये LOG वाला लॉग है, तो ये जो बेस 10 का है वो भी तो 1/ln of 10 आना है,
ये हमने रूल पढ़ा था, ठीक है। अगर वो ln वाला होता है तो फिर हमें ये काम नहीं करना पड़ता, यानी यहाँ अगर ln हो तो फिर ये काम नहीं हम करते, बस इतना काम होता है सिर्फ। लेकिन चूंकि ये LOG है तो बेस 10 का जो ln है वो अलहदा से हमें करना पड़ता है। अच्छा, इसका काम तमाम हो गया। अब यही काम इधर होना है भाई, लॉग के अंदर ये फंक्शन है, ओवर में चला गया, इस फंक्शन का आगे से डेरिवेटिव और ये जो बेस 10 है उसका ln वो भी साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें इसको थोड़ा सा डेरिवेटिव वगैरह ले लेते हैं। अगेन ये जो ओवर वाली टर्म है ज़रा एज इट इज़ उसको लिख लें, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव होना है 1 का 0 और इसमें ऊपर पावर रूल लगता है, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से 1 करेंगे तो 1, यानी -2x। वो देखें -2x, साथ ये वाली टर्म वैसे कि वैसे ही, इधर भी वही काम, इसका डेरिवेटिव 2x आना है, बाकी ln 10 जो है वो साथ ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है। एक तो ये देखें 2 जो है वो कॉमन है, 2 को बाहर निकाल दें। फिर x भी वैसे कॉमन आ सकता है, लेकिन चलें वो अगली दफ़ा निकाल लेते हैं कॉमन। ये जो ln ऑफ 10 है दोनों के ओवर में आ रहा है, इसका ओवर ln वो भी बाहर निकाल दें। तो बाकी यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया, माइनस भी उसके साथ है। अच्छा, माइनस भी कॉमन ले लिया क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, इस सारे के साथ भी माइनस है, तो माइनस भी कॉमन निकाल ले, ठीक है। तो बाकी रह जाएगा ये वाला x और ओवर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी ये वाला x और ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ें आ गई। अगले स्टेप में आप x को भी कॉमन निकाल लें और बाकियों का एलसीएम लिया जा सकता है, तो बाकियों का फिर हम एलसीएम कर लेते हैं, ज़रा सिंप्लीफिकेशन जो है वो और अच्छी हो जाएगी। सो देखें x को भी बाहर निकाल दिया, 2 कट गए हैं वो जो ऊपर नीचे आ रहे थे। अब ये शक्ल है, तो इसका ज़ाहिर है हम एलसीएम कर सकते हैं, ज़वाफ़िकल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एलसीएम में आती हैं और जब दोनों आए तो फिर इधर क्रॉस करना होता है, 1 प्लस एक्स 1 जार 1 प्लस एक्स, ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़। फिर ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट रहे हैं ऊपर से, ये दोनों कट जाएंगे, 1 और 1 2 हो गए। और नीचे देखें फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फार्मूला हम इस पर लगा लेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर और स्क्वायर ये 4 पावर हो जाएगी, ऊपर ये माइनस ये वाला 2 और x वो लिख लेते हैं और ln ऑफ 10 नीचे। तो ये देखें काफ़ी अच्छा सिंप्लीफाई जो है वो हमने इसको कर लिया। अच्छा जी, तीसरा पार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू ln के अंदर ये सारा बड़ा फंक्शन। अब अगेन देखें ये सारे का सारा कोई आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कि हम इस पे ln का रूल अप्लाई कर सकें। देखें ये टर्म है माइनस ये टर्म है, तो इस पे भी अगेन रूल अप्लाई नहीं हो सकते, सिंपल सीधा सीधा डेरिवेटिव करेंगे। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो देखें ln का वही रूल कि जो सारी चीज़ है सारी की सारी चीज़ देखें ओवर में आ गई, और फिर इस सारी ln के अंदर जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव करना है। अब चूंकि इसका डेरिवेटिव करना है तो ये जो स्क्वायर रूट है ना उसको 1/2 की शक्ल में एक दफ़ा लिख लें। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे, अगले ये फिर वैसे का वैसे ही आएगा, x का डेरिवेटिव 1। अब ये ध्यान से कर लेना, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, इस पे पावर रूल लग रहा है, तो 1/2 शुरू में और 1/2 में से 1 माइनस, ठीक है ना वो सारा। लेकिन अब फिर ये अंदर चीज़ है, ठीक है, इस सारे पे पावर रूल तो लगाया, लेकिन जब इसके जो अंदर फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसका भी अलग से डेरिवेटिव होना चाहिए, तो वो हम लिखेंगे। ये मैं यहाँ ब्रैकेट लगाने लगा था, ये नहीं, यहाँ पे जस्ट डॉट लगाएं और ब्रैकेट बाहर क्लोज करें, क्योंकि ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इस बाहर वाली से, ठीक है। तो इसलिए इधर ब्रैकेट जो है ना ये यहाँ पे लगानी है। अब फर्दर जब आगे हल करने चलेंगे तो एक तो देखें 1/2 में से -1 करेंगे, -1/2 आएगा, तो -1/2, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसने 2x होना है, तो ये अगले स्टेप के अंदर हमने ये बनाया हुआ। ये आप देखें ज़रा, बाहर वाली चीज़ एज इट इज़, ठीक है, ये -1/2 हो गया, ये 2x डेरिवेटिव। अब यहाँ से देखें ये 2 कट रहे हैं, ठीक है, ये x आ गया, और इस सारे के ऊपर चूंकि नेगेटिव पावर है तो उसको हम नीचे ले जाएंगे, और चूंकि 1/2 है तो आपको पता है 1/2 का हम स्क्वायर रूट बना लेते हैं। ये शक्ल बन गई। अब ये देखें ये ओवर में है, ये 1 है, तो इनका आप एलसीएम बना सकते हैं, और चूंकि इसके ओवर में कुछ नहीं है तो यही एलसीएम होना है, इसको नीचे ले जाएं, ठीक है। और यही चीज़ उधर 1 से मल्टीप्लाई होके आती है, उसका ऊपर वाला एज इट इज़ आता है। ये पुराना हमारा एलसीएम का तरीकाकार है। अब जब ऐसे लिखेंगे ना तो इसको ज़रा गौर करें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तकरीबन एक जैसी है, ठीक है ना, जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, लेकिन बस आगे पीछे है, इसका x शुरू में है, उसका x आगे है, वो इस तरह से। तो हम फिर इन दोनों को एक जैसा बना लेते हैं। वो कैसे कि ये 1 है ना, यहाँ लिख लें -1 करके, तो जो नीचे वाली टर्म है ना इसको आप करवा लें चेंज, इसको शुरू में कर दें, उसको आगे कर दें, क्योंकि माइनस का यही फ़ायदा है, ये माइनस जब आएगा तो उनके साइन चेंज करके फिर वहीं पे ले आएगा। अब ये फ़ायदा होगा कि ये सारी की सारी टर्म इस सारी टर्म से कट जाएगी, क्योंकि बिल्कुल सेम हो गए।
तो -1/this 1 ये हमारा आंसर जो है इसका बनेगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है, डेरिवेटिव तो यहीं पे कहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारा, लेकिन ज़ाहिर है हमेशा आंसर को थोड़ा हल करा के सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें आंसर देना होता है। अच्छा जी, 4 वाला पार्ट। अब 4 वाला पार्ट बड़ा मज़े का पार्ट है। देखिए उसने लिखा हुआ है ln ऑफ 1 - cos स्क्वायर x। अब अगेन नॉर्मली हमें नज़र आ रहा है भाई ln के अंदर फंक्शन है, इसका कर लें, वो ओवर में ले जाएं एंड सो ऑन, लेकिन देखिए 1 - cos स्क्वायर है, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब 1 - cos स्क्वायर है तो उसने sin स्क्वायर के बराबर होना है। ये अगर तो नहीं याद तो मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, ऐसे होता था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऐसे करके। तो अब हमारे पास क्या है 1 यानी इसको उठा के उधर ले जाए, यानी 1 के साथ जब उधर जाएगा तो इसने माइनस का हो जाना है, और इधर क्या रह गया, साइन रह गया। तो ये देखें फार्मूला बनता है कि 1 - cos स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि 1 - cos स्क्वायर है, वहाँ पे साइन स्क्वायर लिख लें। अभी भी डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं जो कि मैं करने लगा था, लेकिन और अभी लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है, क्योंकि देखिए लॉग के अंदर साइन है, उसकी पावर है, तो पावर को शुरू पे लेके जा सकते हैं। तो यही हम काम करेंगे कि पावर ये जो 2 है उठ के शुरू में आ जाएगी। तो 2 ln ऑफ साइन x ये शक्ल हमारी बनती है अभी फंक्शन की। डेरिवेटिव अभी नहीं लिया, अब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। सो डेरिवेटिव क्या कहता है जी, 2 कांस्टेंट है एज इट इज़ आया, ln ऑफ साइन, साइन का ln है तो साइन ओवर में जाएगा, ठीक है जी, साइन ओवर में आ गया, और फिर साइन निकाल आगे से लहदा से डेरिवेटिव, और साइन का डेरिवेटिव एक स्टेप बना लें तो साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कॉज होता है, वो लिख लें, बाकी वही सारा कुछ। और कॉज ओवर साइन ये हमने पढ़ा हुआ है, कॉज ओवर साइन कॉट होता है, साइन ओवर कॉज जो है वो टैन है। तो जब कॉज ऊपर आ जाता है कॉज ओवर साइन तो वो कॉट हो जाता है, कोटेंजेंट कॉट कहते हैं उसको, तो कॉट लिख देंगे। तो ये देखें इसका आंसर बन गया, ठीक है जी, क्लियर हो गया, 4 वाला पार्ट भी हो गया। अब ये जो 5 वाला है ये भी छोटा ही है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। ऊपर ln ऑफ x है, नीचे x स्क्वायर है। सो 2 चीज़ें हैं, डिवाइड हो रही हैं, क्वोशंट रूल लगा लें। इसको आप प्रोडक्ट रूल भी बना सकते हैं, अगर इसको ऊपर ले जाएं x की पावर -2 कर दें। मैथ के अंदर एक सवाल 3-4 तरीक़ों से हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए एट द एंड। सो देखें क्वोशंट रूल हम लगाने लगे हैं, dy/dx लिखेंगे, नीचे वाली चीज़ ऊपर, वही रूल मैं बार बार यही जुमले दोहराता हूँ ना, जब आपको याद हो जाएगा फिर साथ साथ ही। नीचे वाली टर्म ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर माइनस साइन लगाएं और इसी काम को रिवर्स कर दें। ln को अब एज इट इज़ रखें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव शो करा दें, और नीचे x स्क्वायर जो भी है उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ln ऑफ x सिंपल ln है, तो वो ज़ाहिर है 1/x बस होगा, और कुछ नहीं होना। यहाँ आए तो ज़ाहिर है x स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल 2x होता है, ये हमने बड़ी दफ़ा किया हुआ है, और 2 पावर नीचे ज़ाहिर है उसकी 4 पावर हो जानी है। यहाँ से देखें एक x कट जाएगा, एक x रह गया, इनको ज़रा सीधा कर लें, 2x को शुरू में रख लें, ln को आगे रख लें, x की 4 ऐसे रख लें। अब ये ऑलमोस्ट आंसर है, एक तो x कॉमन आ रहा है, ठीक है, लो जी x भी कॉमन ले लेते हैं, ये शक्ल बन गई। अगेन आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और फर्दर करना है तो ये x के साथ ये 4 पावर है, डिवाइड होकर नीचे 3 पावर हो जाएगी। एक और स्टेप भी बना सकते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ तक आंसर होगा, बुक में पीछे चेक कर लें, वरना ये है कि ये 2 जो है इधर x की पावर भी बन सकता है, लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करवा सकते हैं। तो जैसे मर्जी आंसर लिख लें, सिंप्लीफिकेशन है, जहाँ मर्जी आप इसको रोक सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लो जी ये लास्ट वाला पार्ट है हमारा, और ये देखिए कितना बड़ा पार्ट लग रहा है। ऊपर 2 रकमें ज़रब हो रही हैं, फिर साथ डिवीजन भी हो रही है, तो हम नॉर्मल अगर करेंगे तो ऊपर प्रोडक्ट लगाएंगे, फिर नीचे कोशेंट भी लगाएंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन अगेन हमारे पास चूँकि फॉर्चुनेटली लॉग की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, हालांकि यहाँ लॉग नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें याद है कि वो प्रॉपर्टीज़ आसानी पैदा करती हैं डेरिवेटिव्स में। तो हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ लॉग नहीं है तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, दोनों तरफ ln ले लेंगे। सो टेकिंग ln या लॉग बोथ साइड्स, ln जब भी लॉग लेना हो तो फिर ln वाला नेचुरल वाला लॉग लेते हैं, वो आसानी होती है। LOG वाला स्यापा होता है, मसला होता है, वो नहीं करते, क्योंकि उसकी फिर बेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये ईजी है। तो दोनों तरफ पहले आप ln रख लें, अभी डेरिवेटिव नहीं ले रहे। अब इधर चूँकि ln है तो देखें ऊपर चीज़ें ज़रब हो रही हैं ना, तो ज़रब में जब दोनों को ln देंगे तो उनके दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाना है, और जो डिवाइड वाला है उसको जब ln देना है तो उसके साथ माइनस का साइन लगाना है।
तो ये देखें तीनों रकमें अलग-अलग हो गई, उनके एलएनस भी अलग-अलग हो गए। अब आप इनका डेरिवेटिव कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करें। अब देखें इधर भी एलएन है, ये वाला सवाल हमने पहले नहीं किया, इधर हमेशा वाई होता था, तो चूंकि उधर भी एलएन है तो वहाँ पे भी एलएन का रूल लगेगा कि जी उसको ओवर में ले जाएं और उस चीज़ का डेरिवेटिव शो कराएं आगे dy/dx। तो ये काम इधर होगा। अब यहाँ देखें पहला स्टेप तो वही होना है कि वो सारी चीज़ ओवर में जाएगी, और फिर ये जो चीज़ आ रही है x² - 1 की पावर 1/2 उसका भी डैश लेना है, डेरिवेटिव लेना है। यही काम इसके साथ के उसको ओवर में ले जाएं और साथ उसका डेरिवेटिव, यही काम इसके साथ कि इसको ओवर में ले जाएं। अब जहाँ जगह नहीं है ना तो यहाँ कर लें आगे कि उसको ओवर में ले जाएं और साथ उसका फिर डेरिवेटिव शो करा दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहुँच गए। अब ज़रा सिंप्लीफिकेशन है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर पहले पावर रूल लगनी है, 1/2 पीछे उसमें से एक माइनस, ठीक है 1/2 शुरू में आया, माइनस करेंगे तो -1/2, फिर अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव होना है तो x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। इस वाले पे आए तो ओवर वाली तो एज इट इज़ ये आसान है, 2x का डेरिवेटिव हाली 2 आ जाएगा। फिर इस वाले के ऊपर नज़र दौड़ाएं हम अपनी, तो ये वाली चीज़ लिखें। अब इसका डेरिवेटिव आना है, फिर वही पावर पीछे 3/2 और 3/2 में से एक माइनस करें, कैलकुलेटर में करके देखें वो 1/2 आता है। असल में ये जो 3/2 होता है ना, एक पूरा और एक आधा होता है, 1 and 1.5, 1 + 1/2, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ होती है, तो उसमें से अगर आप -1 कर दें तो पीछे हाफ बाकी बचता है। इस ज़ुबानी करने का तरीका, वरना कैलकुलेटर तो है ही आपके पास। और फिर ये जो अंदर चीज़ है उसका डेरिवेटिव, तो x³ का डेरिवेटिव 3x², पावर पीछे पावर में से एक माइनस, यहाँ पहुँच गए। अब इसको थोड़ा आपने करना है सिंप्लीफाई। एक तो ये है कि देखें इसका 2 कट जाएगा, पहले इसको देख लें, ठीक है। और इसके देखें मज़े की बात कि इसकी नेगेटिव पावर है तो इसने डेफिनेटली नीचे जाना है, नीचे जाके इसने भी वही शक्ल बननी है जो ये वाली है, सेम, क्योंकि 1/2 है ना, तो इसने ज़रा स्क्वायर रूट बनना है नीचे आके, तो फिर 2 दफ़ा ये चीज़ स्क्वायर रूट बनेगी ना, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, 1/, वो सारी चीज़ बना के उसका होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा है। सेकंड वाली पे आए, इसमें कुछ भी नहीं करना, खाली 2 1s are 2 करना है और ओवर में 2x + 1 कर देना है, वो हम ऐसे लिख लेंगे 2/2x + 1 ऐसे। और जो ये लास्ट वाली है इसमें देखें क्या हो रहा है, इसमें एक तो ये 3 3s are 9 होगा, 9x², देखें ये 9x² हमने लिख लिया, माइनस भी उसके साथ है। उसके बाद ये टर्म और ये टर्म देखें बिल्कुल सेम है, ये दोनों, ये आधा है हाफ, ये आधा और पूरा एक, 1 + 1/2 मैं कह रहा हूँ ना, तो एक आधा आधा कट जाएगा, एक कंप्लीट रह जाएगा, यानी 1 पावर x³ - 1 की पावर 1, ये चीज़ नीचे रह जाएगी, वो देखें, और 2 भी साथ था तो x³ - 1, तो ये हम अल्टीमेटली इस स्टेप पे पहुंचेंगे। अब ये ऑलमोस्ट आंसर है। अब हमें क्या करना है कि हमें चूंकि dy/dx चाहिए, तो ये जो उधर 1/y इसको इधर ले आए, y इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई की शक्ल में आ जाएगा, बाकी सारी रकमें अंदर एज इट इज़, और y की रकम लगानी है, क्योंकि y किसके बराबर है, y हमारा ओरिजिनल जो फंक्शन था ये वाला, ये सारी की सारी रकम उठा के आपने y की जगह पे लिख देनी है, ठीक है। y की जगह पे ये सारी टर्म आप लिख दें, अंदर वही जो जैसा है वैसे, क्योंकि इसका कोई एलसीएम नहीं हो सकता, मुश्किल काम है। तो दैट्स इट, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब ये असल में बात वही है, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जो आपने अपने हाथ से करना है प्रैक्टिस, एक सवाल समझ लें उसको करें, लिखें, बार बार लिखें, हाथ थकाते हैं, ठीक है, तब जाके ये चीज़ें आती है, डेरिवेटिव मैथ वगैरह आता है। चलें जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।